अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है समाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने पढ़ना कि केसी के यूनिट्स जो हैं वो कैसे ड्राइव होते हैं। तो केसी के यूनिट्स बताने से पहले मैं आपको कुछ 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा, वो आपने जहन में रखने हैं। सबसे पहले हमने लास्ट टाइम जो इक्वेशन निकाली थी केसी की, वो कुछ इस तरह से थी, ठीक है। अब इसमें ना आपने 3-4 छोटे छोटे से पॉइंट्स याद रखने हैं, तो ये सारे यूनिट्स निकालने आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे। केसी में सबसे पहले जो इक्वेशन होती है उसमें प्लस का साइन नहीं आता। ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये प्लस का साइन है ना, यहाँ नीचे नहीं है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में देख लें, यहाँ पर आपको प्लस का साइन नहीं मिलेगा, ठीक है, प्लस का साइन नहीं मिलेगा। ये देखें, तो प्लस नहीं करना। जो केसी है वो कहता है ये प्रोडक्ट्स, जितने भी इक्वेशन में प्रोडक्ट्स होंगे, चाहे वो एक हो, अगर एक है तो फिर तो जाहिर है वो नहीं आएगा, अगर 2 हैं, 3 हैं, ज़्यादा हैं, तो उन सब की कंसंट्रेशन जो है, उनका जो एक्टिव मास है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं इसका आंसर इधर और इसका आंसर इधर रखूँगा ना, तो ब्रैकेट्स की वजह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अब ध्यान से सुनना है, प्रोडक्ट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिवाइड होंगे किससे? रिएक्टेंट से, और रिएक्टेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, यानी प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई होंगे, फिर रिएक्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, और दोनों का जो आंसर आएगा वो आपस में डिवाइड हो जाएगा। और एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि प्लस का जो साइन है वो नहीं लगाना हमने, ठीक है। और याद रखना है आपने एक चीज़, केसी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट ही होता है। प्रोडक्ट हमेशा ऊपर आएगा, रिएक्टेंट हमेशा नीचे रहेगा। इसकी वजह मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि ये कन्वेंशन है, यानी साइंटिस्ट ने ये तरीका यूज़ किया है। रिएक्टेंट को रखा ऊपर भी जा सकता था, मसला कोई नहीं होना था, क्योंकि वो है रेशो ही थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कहते हो कि एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक, या कह लो कि 1 चम्मच नमक 1 गिलास पानी में, तो बात तो वही हो गई ना। बिल्कुल ये इसी तरह से है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आंसर छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन रहेगा वो फिक्स ही, ठीक है। तो उस लिहाज से वो सारी केमिस्ट्री चलनी थी। तो खैर, क्योंकि साइंटिस्ट ने इस तरह से इस्तेमाल किया था इसको, और ये चला भी इस तरह से, साइंटिस्ट को बेहतर लगा सबको, तो उन्होंने इसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है जी। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। केसी हमेशा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, मैंने इसको इस तरह लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है जी, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ये अब आगे एंड तक चलेंगे, चैप्टर के एंड तक ये हमारे साथ रहेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ना हमने सीखना है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए केसी की जो डेरिवेशन है या एक्सप्रेशन है वो कैसे लिखना है। किसी भी केमिकल इक्वेशन के ऊपर केसी वाली जनरल इक्वेशन अप्लाई कर देना, तो जिस शक्ल में वो लिखा जाएगा ना, उसको कहता है केसी का एक्सप्रेशन फॉर दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। यानी कि वो अगर आपको वो ये इक्वेशन दे देता पेपर में, वो कहता है कि इस इक्वेशन के लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखो, तो आप केसी इक्वल करोगे। याद रखना हमेशा राइट साइड प्रोडक्ट है और लेफ्ट साइड रिएक्टेंट है, हमने इसको इस तरह से देखना है। तो ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट में प्लस नहीं आएगा। सबसे बड़ी गलती जो 10 क्लास का बच्चा करता है वो यही करता है कि वो प्लस लगा बैठता है बार बार, ठीक है। अच्छा, अब देखें, केसी ऊपर आएगा प्रोडक्ट। अब ये देखें ज़रा, मैंने कलर से ना डिफरेंस शो किया कि एक मैथमेटिकल ये नंबर है और एक मैथमेटिकल ये नंबर है। ये जो नंबर है ये नंबर ऑफ मोल्स को या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जाहिर कर रहा है, जबकि ये जो मैथमेटिकल नंबर है ये नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो सिंबल्स के साथ लिखा हुआ मैथमेटिकल नंबर है, इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। ये बनेगी पावर, ये पावर बनेगी, ये नहीं। याद रखना है, जो छोटा करके साइज में लिखा हुआ है ना मैथमेटिकल नंबर, वो ये ज़्यादातर ज़्यादा बड़ा नहीं होता नंबर, तो ये नीचे ही रहेगा अपनी जगह पर ही। लेकिन ये जो साथ मैथमेटिकल नंबर है ना, ये पावर बनेगा। जब तक आपको ये 3-4 बारीकियां आपके जहन में नहीं रह जाती ना, तो फ़ायदा कोई नहीं। लेकिन अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आगे देखें। केसी ऊपर आएगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है ना, तो प्रोडक्ट ये रहा, और मैंने कहा इसके साथ मैथमेटिकल नंबर पावर बनेगा, तो ये बना दी।
ठीक है, और ये एज इट इज़ रहेंगे। हाँ, प्लस का साइन नहीं आएगा, वो हमने नहीं लगाया, ठीक है। ये मैंने ना कुछ एग्जांपल्स के तौर पे आपके सामने लिख दी हैं, इनको आपने देखना है। अब ये देखो ज़रा, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ऊपर रहेगा कि ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये नीचे रहेंगे। फिर वही बात, प्लस का साइन नहीं आएगा। अब समझ आ रही है? वो आपको ये इक्वेशन देगा और आपको कहेगा कि केसी का एक्सप्रेशन लिख कर दो, आप उसको इस शक्ल में लिख दोगे। ये जो इक्वेशन बनी है ना, ये इक्वेशन नंबर 3, वो इक्वेशन नंबर 1, वो तो खैर नहीं, लेकिन इक्वेशन 1, 3, 4 ये सारी ये कहलाएंगी अपनी अपनी इक्वेशन के हिसाब से केसी का एक्सप्रेशन। अब आप इसको देखें ज़रा, ये इक्वेशन यहाँ से आपने ज़रा ध्यान से सुनना है। एक पॉइंट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, राइट साइड पर प्रोडक्ट है, लेफ्ट साइड पे हमेशा रिएक्टेंट है। अब देखो मैंने इसको किस तरह लिखा है। जब ये इक्वेशन ऐसे थी ना, तो ये क्या था, प्रोडक्ट, और ये मैथमेटिकल नंबर या कोफिशिएंट जो है ये साथ लिखा हुआ है, तो पावर बनेगा और ये नीचे आ जाएंगे एज इट इज़, प्लस का साइन नहीं आएगा। अब फर्ज करो, हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि आप इक्विलिब्रियम को किसी भी साइड से अचीव कर सकते हैं। रिएक्टेंट्स डाल दोगे तो प्रोडक्ट बन के बैलेंस हो जाएगा, प्रोडक्ट ऐड करोगे तो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होकर बैलेंस हो जाएगा, केसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ज़रा इधर देखो, अगर ये केसी है, ठीक है, और इसमें ये प्रोडक्ट है ना, तो अगर मैं इस इक्वेशन को पलट दूं, यानी इसको एज रिएक्टेंट ले लूं, तो ये देखो अब ये नीचे जाएगा, लेकिन पावर वो वैसे ही रहेगी, ये पावर ही बनेगी, लेकिन ये क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है, बटे के ऊपर आएगा, प्लस का साइन चाहे प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट नहीं लगेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि आपने ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये याद रखने हैं। ये मुफ्त के 2 नंबर होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, 1 मिनट में आते हैं। बस ऐसे क्वेश्चन लिख के नीचे इतनी सी लाइन लिखनी है और 2 नंबर, कोई बंदा आपके नंबर नहीं काट सकता, ठीक है, बस इतना सा काम, ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसके यूनिट्स कैसे बनाने हैं। केसी के यूनिट्स को हम चेक करते हैं, ये कैसे बनेंगे। बेटा हमने ना आगे निकालने हैं केसी के लिए यूनिट्स, ठीक है। हमें पता है कि हर एक जो मैथमेटिकल कोई भी टर्म होती है ना, असल में ये फिज़िकल केमिस्ट्री से आया ना, तो जाहिर है इसके साथ एक यूनिट भी ज़रूर लगेगा, ठीक है। अब वो लगेगा या नहीं ये हम चेक करते हैं। सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि केसी का एक सिंगल यूनिट क्यों नहीं है। जैसे वेट का यूनिट है, उसका मैस का यूनिट है ग्राम, है ना, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, ये फिक्स है, हमें पता है। लेकिन केसी के लिए ना कोई एक सिंगल यूनिट नहीं है, बल्कि ये चेंज होता रहता है। हर एक इक्वेशन के लिए अलहदा से केसी का यूनिट हमें निकालना पड़ता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि केसी जो है बेटा वो रेशो है, याद रखो, डिवीजन है ना, तो रेशो है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की। अब इसमें मसला क्या है? अब इसमें मसला ये है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है उनका यूनिट ही सेम है, ठीक है। अब ये देखो, जैसे अगर मैं 5/5 करूंगा तो ये तो कट जाएगा ना। इसी तरह अगर ये ग्राम होता और ये भी ग्राम होता तो ये भी कट जाता, तो सेम यूनिट्स कट जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ना हम हर इक्वेशन के लिए केसी के यूनिट्स को अलहदा से निकालते हैं। अब हो सकता है आप पूछें कि भाई अगर यूनिट कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो फिर लिखने की ज़रूरत क्या है? ऐसा नहीं है। हम एक चीज़ जहन में रखनी है कि उसकी पावर्स भी तो है ना, तो वो पावर्स की वजह से हमें बार बार केसी का यूनिट निकालना पड़ता है हर एक इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी सरदर्दी हम कह सकते हैं कि हर इक्वेशन के लिए अलहदा से निकालना पड़ता है, लेकिन ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं आपको अभी सिखा दूंगा, 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले ना ये पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, मैं ये अलहदा कलर से लिख देता हूँ अक्सर। ये आपने जहन में रखने हैं कि जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है उनका यूनिट है सेम, ठीक है। और वो यूनिट क्या है? हम जो केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है मोलैरिटी, ठीक है। अब मोलैरिटी क्या होता है? 1 मोल इन 1 लीटर या 1 DM क्यूब, ठीक है। ये जो DM क्यूब है ना, ये 1 लीटर को ही कहते हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल इन 1 लीटर, ये भी कह सकते हैं। 1 मोल इन 1 DM क्यूब, फिर भी क्या एक ही बात है, कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है।
ये होता है मोलैरिटी। हम अक्सर केमिस्ट्री में मोलैरिटी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये मैं प्रैक्टिकल भी अपलोड करूंगा, आपको मज़ा आएगा देखकर। प्रोडक्ट्स के लिए भी यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जाहिर है वो कंसंट्रेशन है ना, और रिएक्टेंट के लिए भी है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो दोनों के यूनिट सेम है तो कैंसिल हो रहा होगा। अब हमने एक चीज़ बस ज़हन में रखनी है कि उसकी पावर है, ठीक है। पावर की वजह से हमें बार बार इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। अब जरा देखते जाओ, ये देखो केसी है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, इसका भी यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका भी यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दोनों कट गए, खत्म, आया ही कुछ नहीं। अब ना हमने हर एक इक्वेशन के लिए निकालने हैं केसी के यूनिट्स, ठीक है। तो अब आपने ना कोई ये 2-3 पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। सबसे पहले वो कहता है कि केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यानी कि उसके मोल्स वगैरह हमने पूरे नहीं किए हुए, एटम्स एक साइड पर ज़्यादा हैं एक साइड पर कम है, तो काम ख़राब हो जाएगा, वो उसका केसी नहीं निकलेगा, केसी की वैल्यू, केसी का यूनिट ये नहीं निकलेगा, ठीक है। और फिर ये मैंने आपको कहा था आपने जहन में रखना है, ये बार बार रिपीट होगा कि केसी क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, और यूनिट क्या है इसका, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। पहली इक्वेशन के ऊपर हम पहले केसी का एक्सप्रेशन लगाएंगे, ठीक है। उसका एक्सप्रेशन बनाने के बाद हम उसके यूनिट निकालेंगे। आप देखते जाओ बेटा, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट, केसी प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, ये चीज़ें रिपीट होंगी, ठीक। आगे आ जाओ। अब प्रोडक्ट के लिए यूनिट क्या था, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, रिएक्टेंट के लिए क्या था, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो लगा दो। हाँ, लेकिन पावर जहन में रखनी है, जो पावर है ना उसने एज इट इज चलते जाना है साथ, ठीक है। अब इसकी जगह तो लग जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, लेकिन साथ ऊपर क्या आएगी, एक पावर, वो क्या है 2, इनके ऊपर कुछ नहीं है तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब जरा ये देखो, इसका स्केयर है और ये भी तो स्केयर ही बनता है ना। इसको समझाने के लिए ना यहाँ पे आके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है, ये देखिए ज़रा, अगर ए का स्केयर होता और नीचे 2 बार ब्रैकेट में ए होता तो एक ही बात थी ना। इसको स्केयर की फॉर्म में लिख दो या इस स्केयर को ओपन कर दो, एक ही बात है। अब होगा क्या, अब ये देखो दोनों कंडीशन में ये इसको कैंसिल करेगा और ये भी तो आपस में कैंसिल होंगे ना, बात वही है। तो ये स्केयर है, ये सिंगल सिंगल है, इसका अकेला का था, इसका अकेले का था, और ये जो है इसकी पावर 2 थी। तो ये अब क्या करेंगे बेटा जी, ये कैंसिल होंगे, ठीक है। अब ये कैसे कैंसिल होंगे, चाहे इसको यहीं रख के ना ऐसे करके इसको यहाँ इकट्ठा काट दो, नहीं समझ आती तो इस स्केयर को ओपन कर लो। मैंने ये देखो 2 बार लिख दिया और इसको कैंसिल कर दिया। अब ये एक इसको कैंसिल करेगा, ये एक इसको कैंसिल करेगा, तो यहाँ पर 0 नहीं लगेगा ना 1 लगेगा, ठीक है। ये मैथमेटिकल वैल्यू है ही नहीं, ये तो यूनिट है, ठीक है। यूनिट तो डेफिनेशन देता है, तो हम उसको कहेंगे केसी हैज़ नो यूनिट्स। केसी जो है उसका कोई यूनिट नहीं है, या हम इसको कहेंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कि हमें इसकी डायमेंशन ही नहीं पता ये चीज़ क्या है। तो केसी को जब हम कहेंगे ना डायमेंशन लेस, इसका मतलब हो जाएगा कि इसकी हमें जो है ना मतलब डेफिनेशन ही नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। जो यूनिट होता है ना, यूनिट वो डेफिनेशन देता है किसी वर्ड, किसी मैथमेटिकल नंबर को डेफिनेशन देता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, फ़र्ज़ करो अगर मैं कहूँ मुझे 5 चाहिए क्या, लेकिन अगर मैं कहूँ 5 किलो चीनी चाहिए, ठीक है, या 5 किलोग्राम आटा चाहिए, अब जहन में आ रहा है, आता है ना। इसी तरह अगर देखो, अब अगर मैं आपको कहूँ कि 5 किलोमीटर चीनी लाओ तो हंसी आती है, ये क्या बात हुई, 5 किलोमीटर चीनी कैसे समझ लग रही है। यानी कि ज़हन काम करता है कि एक सही चीज़ के साथ एक कोई स्पेसिफिक ना मिलता जुलता, जो उसके साथ एडजस्ट हो, ऐसा एक यूनिट चाहिए होता है हमें, ठीक है। तो जब हम मैस की या वज़न की बात करेंगे तो हम ग्राम या किलोग्राम वगैरह लगाएंगे, इस तरह की चीज़ें। तो ये पॉइंट आपने जहन में रखने हैं, ये हो गए। अब इसकी जितनी आप चाहो प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बुक में आपका ढेर लगा हुआ है, फिर भी मैं भी आपको 1-2 एग्जांपल्स मज़ीद बता देता हूँ। अच्छा जी, ये अभी निकाला था यूनिट। तो अब हम देखते हैं जब पावर ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की आएंगी ना, एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर पावर आएगी, तो उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले ये देखें कि ये इक्वेशन बड़ी ज़्यादा पेपर में आती होती है। 3H2 + N2 बनाएगा 2NH3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाएंगे अमोनिया,
ठीक है। अब मैंने ना आपको सिर्फ समझाने के लिए इस इक्वेशन को थोड़ा खोल कर लिखा है, आपको समझ में आ जाए 3 का मतलब क्या है और 2 का मतलब क्या है। ये देखें 3 का मतलब है कि 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स, H2 एक अलहदा, H2 अलग और H2 अलग, ठीक है। और इस 2 का मतलब क्या है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी तरह N2 का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं और नाइट्रोजन बनाते हैं 3 बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो इस वजह से ये ऐसे है। और जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो नाइट्रोजन क्योंकि 3 बॉन्ड बनाता है 3 हाइड्रोजन्स ले जाएगा और दूसरा नाइट्रोजन बाकी 3 हाइड्रोजन्स ले जाएगा और एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और एक अमोनिया का मॉलिक्यूल अलग-अलग बन के रेडी हो जाएंगे, ठीक है जी। अब असल में ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। इस इक्वेशन के ऊपर केसी, अब केसी का यूनिट निकालना है इस इक्वेशन के लिए, तो सबसे पहले लिखेंगे एक्सप्रेशन केसी, प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, पावर का ध्यान रखना है, 2 पावर में जाएगा और वो 3 पावर में जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया। अब ये देखो, अब वही बात फिर से कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब यानी 1 मोल इन 1 लीटर या 1 DM क्यूब, ये बार बार पुट करना है हर जगह पर। तो इसकी जगह पे लग जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, फिर इसकी जगह पर और इसकी जगह पर पावर्स एज इट इज़ चलेंगी। अब यहाँ पावर्स को आपने ध्यान से बस करना है, यहीं पे गड़बड़ होती है हल्की फुल्की सी। तो ये पावर है 2, ये है 3 और ये है 1, तो नीचे कितनी हो गई 4 और ऊपर कितनी हो गई 2, ठीक है। अब कैंसिल करना है, ये देखना, ये एक इसमें से एक को कैंसिल कर देगा, पीछे बचा ऊपर 1 यानी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब बच गया, ऊपर स्केयर ख़त्म हो गया। अब वो जो एक बचा था ना, बकाया रह गया था, वो कैंसिल करेगा इन 3 में से एक को, तो क्या बचेगा, ऊपर तो ख़त्म हो गए ना, 2 में से 1 इसने कैंसिल कर दिया, 1 इसमें से कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 3 थे, 1 कैंसिल हो गया, कितने बचे 2 स्केयर, ठीक है जी। अब ये स्केयर, ठीक है, इसको हमने उठा के ले जाना ऊपर, और मैथ का रूल है, हमें पता है कि जब हम इस तरह पावर वाली किसी वैल्यू को बटे के ऊपर लेकर जाते हैं तो वो उसकी पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, इसका साइन नहीं चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा, ठीक है। पावर इस टाइम ये है, ब्रैकेट के ऊपर पावर है, तो अब इसको हम कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ छोड़ दो तब भी खैर है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा। ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, एमसीक्यूज में आ जाता होता है। डायरेक्ट इक्वेशन देगा, कहेगा इसका केसी का यूनिट क्या होगा, नीचे ऑप्शंस होंगी। तो केसी के लिए पावर को जब हम ओपन करेंगे ना, इसकी पावर को अंदर अप्लाई करेंगे, ये जो -2 है ये मोल के ऊपर जाएगा तो मोल बन जाएगा -2 का, लेकिन ये देखें ज़रा, ये दोनों ही नेगेटिव के हैं और मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो पावर किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव की, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 6 बन जाएगा, ठीक है, ये यूनिट बन जाएगा। अब इस स्पेसिफिक इक्वेशन के लिए केसी का यूनिट हमेशा ये रहेगा, ठीक है। और वो जो आयोडीन वाला किया था उसमें यूनिट होता ही नहीं है, ठीक है। उसकी वजह यहाँ पे यूनिट क्यों आया है, क्योंकि पावर्स डिफरेंट थी, था मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही, लेकिन मसला पावर्स ने किया है। पावर बार बार चेंज होने से केसी का यूनिट भी बार बार जो है वो चेंज हो रहा है, ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। और अगर आपने वीडियोस को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना है तो पहले लेक्चर से शुरू करें, बारी बारी सारे लेक्चर्स देखें एक एक करके, वो फिर आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा और आपको समझ भी आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक एक करके लेक्चर्स देखते जाएं, ऊपर आई कार्ड में हर लेक्चर बारी बारी आता रहता है, आप वहाँ से अगर देखना शुरू करेंगे तो आपको फ़ायदा है। और लेक्चर को ज़रा आराम से पूरा देखना है ताकि आपके जो छोटे छोटे की पॉइंट्स आते हैं ना वो कोई मिस ना हो जाए, क्योंकि अगर वो मिस हो गया तो पूरा लेक्चर ख़राब हो जाएगा, ठीक है, इतनी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो आपने इन चीज़ों को जो है ना वो मद्देनज़र रखना है, पूरा लेक्चर देखा करें। अल्लाह हाफिज़।